प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने एक बार फिर हमें इस आराधना में आप लोग के साथ ऑनलाइन जुड़ने के लिए प्रभु ने मदद किया और हम इस समय ऑनलाइन आप लोग के सामने हैं। सो हम लोग आइए आज के वचन को अध्ययन करेंगे और वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे सामर्थी प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके तमाम आशीषों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं हमारे जितने प्रिय लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, हम इसे प्रत्येक को आशीष प्रदान करें। प्यारे प्रभु, आपके वचन के प्रचारे जाने से आपको महिमा मिलने पाए और प्यारे प्रभु जी, हम आपके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने पाए। प्रभु जी, हम विशेष प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वाले के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें और तेरी महिमा हम सबके जीवन से होने पाए। इस मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना को मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन। आइए आज के मनन के लिए हम एक बहुत ही जाने पहचाने वचन पर ध्यान करेंगे और वो है पहले शामूएल की पुस्तक और उसके 3 अध्याय और उसके 19 पद। पहले शामूएल की पुस्तक 3 अध्याय 19 पद। शामूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निसफल होने नहीं दी और दान से बस 19 पद। यहाँ लिखा है शामूएल बड़ा होता गया और परमेश्वर उसके संग रहा और परमेश्वर उसके कोई भी बात को निष्फल होने नहीं दिया। अर्थात नीचे मूल में लिखा है कि परमेश्वर उसके वचन को, उसके बातों को भूमि पर गिरने नहीं दिया। परमेश्वर के दास या विश्वासी लोग इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे कि वास्तव में हम जो प्रभु के साथ है, हमारे वचन जो हम बोलते हैं वो दूसरों के लिए आशीष का कारण होता है। या आप किसी को आशीष देते हैं तो वो आशीष उनको लग जाती है, क्योंकि आपके आशीष को परमेश्वर भूमि पर व्यर्थ गिरने नहीं देता है या आपके वचन को निष्फल होने नहीं देता है। इसके कुछ शर्त है, कुछ बातें हैं। यदि हम चाहते हैं कि हम जब दूसरों को आशीष दें तो वो आशीषित हो जाए, जो बातें हम कहें वो पूरी हो जाए, इसके लिए कुछ बातें हैं परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे क्यों परमेश्वर उसके वचन को संभालता है। शामूएल के वचन को क्यों संभालता है, शामूएल के वचन को निष्फल होने नहीं देता है, क्यों? तो हम यहाँ पर ये पहला कारण देखते हैं और शामूएल बढ़ता गया लिखा है। बढ़ता गया, ये जो बढ़ने वाली बात है ये शारीरिक ढिलडौल में भी है
और ये आत्मिक बातों में आत्मिक रीति से भी बढ़ने की बात है। द स्पिरिचुअल फेलोशिप, आत्मिक संगति जो प्रभु के साथ, जैसे लिखा है कि और परमेश्वर उसके संग रहा। प्रियो, हम अपने जीवन के अंदर में इस बात को निरंतर याद रखें। जैसे नए नियम में प्रभु ने कहा है कि तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। इसीलिए पौलुस भी ये बातें को कहता है, हमारी बातों में हाँ ही है, ना नहीं। इसीलिए हम बड़ी जो सावधानी के साथ वचन को हम बोलें, या हम किसी से भी कोई बात कहते हैं, बड़ी चौकन्ने होकर के उन बातों को बोलें, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपकी बातें, हमारी बातों को या हमारे वर्ड्स को हिफाजत करता है और उसको पूरी होने देता है। नंबर 1, हम क्या देखेंगे, क्या कारण है कि शामूएल की बातों को परमेश्वर संभालता है, भूमि पर गिरने नहीं देता है। तो नंबर 1 ये है कि शामूएल परमेश्वर के लिए एक डेडिकेट व्यक्ति है। इसीलिए जब हम पहले शामूएल की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उसके हम पहले अध्याय में आएंगे तो वहां हमें ये बातें मिलेगा। उसके 28 पद में, 1:28 में, जी, पहला शामूएल 1:28। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। यहाँ लिखा है, इसीलिए मैं भी इसे यहोवा को, परमेश्वर को अर्पण कर देती हूँ। शामूएल एक अर्पण किया हुआ बालक है। शामूएल एक डेडिकेट किया हुआ बालक है। और इसीलिए आप में से हर एक परमेश्वर के प्रति एक डेडिकेशन, बड़ी भय और भक्ति के साथ अपने आप को डेडिकेट करें, जिससे आपका वचन का हिफाजत परमेश्वर स्वयं करे। मैंने 2 सप्ताह पहले दबोरा के गीत के विषय में कहा, 5वें अध्याय न्यायों की पुस्तक में। वहाँ एक और बातें महत्वपूर्ण जो हमने पिछले समय कहा है कि प्रजा के लोगों ने अपनी ही इच्छा से भर्ती हुए लिखा है। स्वयं अपने इच्छा से वो युद्ध में भर्ती हुए हैं। हमारा डेडिकेशन होना चाहिए, हमारा समर्पण होना चाहिए प्रभु के प्रति। और तब जब हमारा समर्पण रहेगा, हमारा डेडिकेशन रहेगा, हमें सदा याद रहेगा कि हम प्रभु के लिए समर्पित हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके वचनों का, आपकी बातों का वो हिफाजत करेगा और आपके वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे परमेश्वर के विषय में परमेश्वर ने अपने वचन में ये कहा कि मेरी बातें, मेरा वचन व्यर्थ नहीं जाता है, बिना पूरी हुए उसके पास लौटता नहीं है। इसीलिए प्रभु के लोग, आप इस बात को बड़ी सावधानी से अपने जीभ को, अपने मुंह को प्रयोग करें। ये जरूरी है। याकूब के पत्री में जीभ के विषय में लिखा है, जीभ एक ऐसा भौचक्कर है जो पूरे वन में आग लगा देती है। नीति वचन में सुलेमान कहता है कि इसी मुंह में मृत्यु और जीवन है, जो हम बोलेंगे वो हो जाएगा। आपके पास, हमारे पास वो क्षमता है। यदि हम डेडिकेट लाइफ जीते हैं तो हमारे पास और आपके पास वो क्षमता है कि हम जो कहेंगे वो हो जाएगा। वी हैव द क्रिएटिव वर्ड।
जो चीज नहीं है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के माध्यम से। हमारे पास ये वर्ड है, जैसे हमारे परमेश्वर ने स्वयं कहा, क्या कहा? उजियाला हो गया। दैट वर्ड इज क्रिएटिव वर्ड। वो जो वचन है वो बनाता है। और आपके पास, हमारे पास वो विश्वास होना चाहिए। हम जब समर्पित हैं, हमारे पास वो विश्वास होना चाहिए कि हमने जो कहा है परमेश्वर के वचन के अनुसार वो हो जाएगा। इसीलिए इब्रानियों के पत्री में लिखा है 11वें अध्याय में, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। हाँ प्रियो, वो विश्वास वो काम करता है। विश्वास उन चीजों को बनाता है। आप जो बोलेंगे और विश्वास करेंगे वो हो जाएगा। हमारे पास वो क्षमता है और परमेश्वर हमारी बातों का क्या करता है? हिफाजत करता है जब तक पूरी ना हो। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के दूतों ने कहा, परमेश्वर के दासों ने कहा, वो हो गया, हुआ है। जैसे हम इब्राहिम के विषय में भी हम इन बातों को कह सकते हैं। इब्राहिम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया और वो 25 वर्ष तक उस प्रतिज्ञा को संभाला रहा। निश्चित रूप से उसके जीवन में बहुत सारे उतार और चढ़ाव आए हैं, परेशानियां आई हैं, लेकिन 25 वर्ष तक उसने उस प्रतिज्ञा की हिफाजत की। और बाइबल बतलाती है, उत्पत्ति के पुस्तक जब पढ़ेंगे तो बाइबल बतलाती है, एक दिन 18वें अध्याय के आगे पढ़ेंगे तो एक दिन पर परमेश्वर, वहाँ लिखा है 3 दूत इब्राहिम के पास आए। आगे पढ़ेंगे तो जब इब्राहिम कहेंगे 99 वर्ष का हो गया और सारा कहेंगे 90 वर्ष की, सारा 65 वर्ष की हो गई थी उस समय, तो उस दूत ने कहा, मैं अगले बसंत ऋतु में आऊंगा और सारा अपने छाती से एक बच्चे को सीने से लगाए रखेगी। वो हंसते हैं। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, वो मरी हुई दशा पर, अपनी दशा पर देख करके वो हंसते हैं। भला ये बातें हो सकती है? ऐसा हो सकता है क्या? मेरे प्रियो, मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब बातें क्या है? संभव है। हालेलुया। जो अनहोनी है मनुष्य के लिए, लेकिन वो परमेश्वर के निकट पूर्ण या हो जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए लिखा है परमेश्वर के सामने कोई भी बात कठिन नहीं है। इसीलिए आप और हम पहली बातें, हर एक विश्वासी परमेश्वर के लिए क्या करें? अपने आप को समर्पित करें, डेडिकेट करें। क्या आपका डेडिकेशन चेक करेंगे कि आप और हम डेडिकेट किए हुए हैं? और डेडिकेट किए हुए का मतलब हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। मेरे प्रियो, नंबर 1, शाऊल आत्मिक रीति से भी परमेश्वर की संगति में बढ़ता गया। आज जरूरी है कि हम लोग आत्मिक रीति से भी उन्नति करें। आज हम अपने आप को जब चेक करते हैं तो देखते हैं कि हम कई वर्ष हो गए हैं और अभी तक हम बच्चे ही हैं। अभी तक कि हम कहेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार पौलुस के शब्दों में दूध की ही लालसा रखते हैं। पौलुस कहता है कि तुम्हें तो अब सियाना हो जाना चाहिए था।
तुम्हें तो अब गुरु हो जाना चाहिए था। मैं हर एक कलीसिया के लोगों को कह रहा हूँ, हमारी अपनी कलीसिया के लोगों के लिए भी मैं कह रहा हूँ, क्या है, हम अभी तक दूध की ही लालसा करते हैं। हमें तो सियाना हो जाना चाहिए था। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या हम अपने बढ़ोतरी पर ध्यान देंगे? जब हम पढ़ेंगे तीसरे यूहन्ना की पत्री और उसके पहले अध्याय, तीसरी यूहन्ना की पत्री उसके पहले अध्याय, उसमें यूहन्ना गयुस को लिखता है। पढ़ेंगे हम लोग यूहन्ना की तीसरी पत्री उसके पहले अध्याय और पहले पद से। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यहाँ लिखा है, जैसे तू सब बातों में उन्नति कर रहा है, वैसे तू आत्मिक बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्नति की बातें हैं, बढ़ने की बातें हैं, आत्मिक बातों में। क्या हमारी कलीसिया, क्या हमारे विश्वासी, क्या मैं आत्मिक बातों में बढ़ रहे हैं? क्या हमारी उन्नति हो रही है? प्रभु के वचन में हम यीशु मसीह के विषय में एक बात को पढ़ेंगे, जो लूका रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय और उसके 40 और 52 पद। लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय 40 और 52 पद। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। यहां लिखा है इस मसीह के विषय में, और बालक बढ़ता और बुद्धि से परिपूर्ण होता और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। वो बढ़ता गया लिखा है। फिर से पढ़िए एक बार। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। आज आपको और मुझको भी चाहिए क्या है? आत्मिकता में और बढ़ना और हमको परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत होना। जैसे इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय और उसके 10, 11, 12 से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि निदान परमेश्वर और उसके अनुग्रह में बलवंत होते जाओ। ऐसे लिखा जी, पढ़ेंगे 6वें अध्याय, इफिसियों के पत्री 6वें अध्याय उसके 10 से पढ़ेंगे। और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत करो। यहाँ लिखा है इसीलिए प्रभु में और उसके शक्ति की प्रभाव में बलवंत बनो लिखा है। इसीलिए यहाँ पर हम देखें, और बालक इस मसीह के विषय में लिखा है, और बालक बढ़ता गया, बलवंत होता गया, आत्मिकता में बढ़ता गया। मेरे प्रियो, क्या आप और मैं आज आत्मिक रीति से उन्नति कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के अनुग्रह में, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से बलवंत हो रहे हैं? हम शारीरिक बलवंत होने के लिए या मजबूती के लिए हम बहुत सारे प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ ही साथ मीट, मछली, अंडा, दूध, जो आजकल तो कहेंगे नए नए बूस्टर सब निकल गया है, कहेंगे नए कहेंगे पाउडर सब निकल गया है अपना मसल बनाने के लिए और अपने शरीर को बनाने के लिए। परंतु आत्मिक जीवन में को बढ़ोतरी देने के लिए ऐसा कोई भी पाउडर नहीं है, ऐसा कोई भी दूध नहीं है जिससे क्या है कि आप आत्मिक रीति से मजबूत हो, बलवंत हो। केवल परमेश्वर के वचन, केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा आप बलवंत होना है।
उसके अनुग्रह में आपको बलवंत होना है। तो हम वहाँ पर ही देख रहे हैं, गयूस जो है यूहन्ना से ऐसे कह रहा है, जैसे तू उन्नति करता है उसी प्रकार सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। मेरे प्रियो, यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये है, शाऊल के विषय में हम लोग देखते हैं, और शाऊल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा। आज अगर हम अपने मसीही परिवार पर दृष्टि करें, मसीही विश्वासी भाई बहन के अंदर अगर हम झांकें, तो हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग क्या है, वो जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वो प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। वो संगति मैं कई बार अपने चर्च में ऐसे कहता हूँ, क्या है कि जब बच्चे रहते हैं तो लोग सबसे आगे बच्चे आकर के बैठते हैं, सबसे आगे पुलपिट के पास आकर के बैठते हैं। वो जैसे जैसे बड़ा होता है, देखिएगा वो धीरे धीरे पीछे 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 पीछे, और एक समय ऐसा आता है कि वो चर्च के बाहर हो जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो धीरे धीरे पीछे बैठते जाता है, वो पीछे रहता है। वो समय नहीं रहता कि भाई हम आगे आकर के बैठे, आगे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम ललायत हों। जैसे सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है और उसके 5वें अध्याय में, जब तू परमेश्वर के भवन को जाए तो बड़ी सावधानी से चलना लिखा है। जब तू परमेश्वर के भवन को जाए तो बड़ी सावधानी से चलना, और लिखा है सुनने के लिए समीप जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुनने के लिए समीप जाना। यहाँ लोग पीछे 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 चले जाते हैं। अब क्या है, वो समय आता है कि वो बाहर बैठते चर्च के वहाँ, ठीक है ब्रदर बाहर यहाँ से सुन रहे हैं, यहाँ से है, ऐसा हो गया है। मेरे प्रियो, आत्मिक बातों में आपको और मुझको उन्नति करना है। हम एक वचन पर और ध्यान देंगे। जैसे हम जानते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, भजन संगीता, हमने पिछले समय भी इस पद को दोहराया है, भजन संगीता उसका 92 और उसका 12 बढ़ने के विषय में लिखा है। आज जी पढ़ेंगे भजन संगीता साम्स 92 और उसका 12 लिखा है, धर्मी लोग खजूर के, जी पढ़ेंगे 12 92 12। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। यहाँ बढ़ने की बातें भी है, फूलने फलने की तो है। मैंने पिछले संडे ही यूसुफ के विषय में कहा था कि यूसुफ का जीवन जो है, उसका जीवन एक फ्रूटफुल लाइफ है, फलवंत जीवन है यूसुफ का जीवन। और मैंने सीक्रेट बतलाया था कि क्या कारण है कि परमेश्वर यूसुफ के संग रहा, उसका जीवन फलवंत रहा। तो हमने परमेश्वर के वचन से देखा था, उसमें लिखा है व्यवस्था विवरण के अनुसार कि वो नियारा था अपने भाइयों में। दैट्स मीन्स हमने बतलाया था कि ही वाज ए नाजरी, वो नाजरी था। नाजरी का मतलब परमेश्वर के लिए समर्पित किया हुआ व्यक्ति था। वो अपने भाइयों के दुष्टता के कार्य में नहीं संगति रखता था, अपने भाइयों से वो अलग था, उसकी एक अलग पहचान थी। मैंने पिछले समय ही कहा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो, जब हम अपने आप को ये करते हैं। खजूर के पेड़ के समान, यहाँ फूलने फलने की बात है, परंतु क्या है, बढ़ने की भी बात है। क्या लिखा है, धर्मी लोग धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे।
मेरे प्रियो, अपने जीवन को हम देखें, क्या हमारी बढ़ोतरी हो रही है? आत्मिक बढ़ोतरी हो रही है? हमारे चर्च की बढ़ोतरी हो रही है? हम चेक करेंगे, देखेंगे, क्या मैं बढ़ रहा हूं? एक और पद पर ध्यान देंगे, जो इफिसियों के पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 11 पद। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 11 पद। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। क्या लिखा है? और मसीह की देह उन्नति पाए। हम जानते हैं कि कलीसिया मसीह की देह है। क्या ये उन्नति पर जा रही है? परमेश्वर ने चर्च के अंदर में ऐसे 5 ऑफिसर्स को रखे हैं जो कलीसिया को उन्नति पर, मसीह के देह को उन्नति पर ले चले। विश्वासियों का आत्मिक जीवन बलवंत हो, विश्वासी आत्मिक रीति से उन्नति करे। ये 5 ऑफिसर्स दिए हैं परमेश्वर ने। मेरे प्रियो, क्या हम उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं? एक और वचन पर ध्यान देंगे, 3 अध्याय इफिसियों के पत्री 3 अध्याय 16 पद से पढ़ेंगे कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या सुंदर वचन है। फिर एक बार पढ़ेंगे, लिखा है ऐसा कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, वह अपनी परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर, हाँ, लिखा है अपनी भीतरी मनुष्यत्व में, भीतरी द इनर मैन, हमारे अंदर जो भीतरी मनुष्यत्व, जो आत्मिक मनुष्यत्व है, वो सामर्थ्य पाके बलवंत होते जाओ। हमारा इनर मैन मजबूत होना चाहिए। आत्मिक हमारी जो मनुष्यत्व है वो बलवंत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। मसीह विश्वासी इस बात को जाने, क्यों परमेश्वर जो है शामुएल के वचन को भूमि पर गिरने नहीं देता था। वो परमेश्वर के प्रति क्या है, डेडिकेट था। उसकी मां ने उसको समर्पित किया था। और दूसरी बातें वहां लिखा है, यहोवा उसके संग था। हमने पिछले समय यूसुफ के जीवन को देखा था कि यूसुफ के संग परमेश्वर रहता था, लिखा है। यहोवा उसके संग रहता था, जो भी कार्य करता था सफल होता था, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर उसके संग था। दूसरी एक सफलता का रहस्य परमेश्वर ही है। और यहोशू के पुस्तक में उसके पहले अध्याय में लिखा है, यहोशू के पुस्तक उसके पहले अध्याय और 8 पद को देखेंगे, 7-8 पद को देखिए। वहां लिखा है, और व्यवस्था की यह बातें तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, लिखा है। जी पढ़ेंगे हम। व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना। इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना। थोड़ा 1 मिनट, सॉरी, जरा आप 7 से पढ़िए। इतना हो कि तू हियाव बांधकर, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ हो
और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। और आगे, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, ना उससे दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। आगे, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा, तब लिखा है, तब जहां जहां तू जाएगा, वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। लिखा है वहां वहां तेरा काम सफल होगा। जहां जहां जाएगा तेरा काम सफल होगा। वो एक मैजिक वर्ड है ये, मेरे लिए, आपके लिए एक मैजिक वर्ड है। जब परमेश्वर के वचन पर हम मनन करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे समर्पित हो करके, तो हमारे हर एक काम, जहां जहां जिस काम के लिए जाएंगे, वो काम हमारा सफल होगा। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने दास यहोशू से बातें कह रहा है, यहोशू से बातें कह रहा है मेरे प्रियो। इसीलिए आप और हम इस बात को जानें, हम जब परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, हमारे कार्य सफल होगा। जब परमेश्वर हमारे संग रहेगा, हमारा हर एक काम सफल होगा। तो दूसरी बातें, यहोवा शामूएल के संग रहता था, शामूएल के संग रहा, लिखा है। तीसरी बातें जी पढ़ेंगे, और उसकी बात को वो निष्फल नहीं होने देता था। यहां एक महत्वपूर्ण बात को और जानने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। जो यहोवा उसके संग रहता था, हमने देखा यूसुफ के जीवन को भी, यूसुफ के संग यहोवा परमेश्वर था और उसके कार्य को वो सफल करता था। फिर हम एक इम्पॉर्टेंट बात पर ध्यान देंगे कि परमेश्वर उसके बातों का इतना हिफाजत करता था, क्योंकि परमेश्वर के दास हैं। आप और हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, इसीलिए परमेश्वर आपकी बातों का कदर करता है, हमारी बातों का कदर करता है, और इसीलिए आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, पहली बात हमने देखा है कि शामूएल बढ़ता गया, वो आत्मिक बातों में बढ़ता गया, वो संगति में, प्रभु की संगति में बढ़ता गया। और दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर यहोवा उसके संग था, एक फेलोशिप। इसीलिए हर एक विश्वासी इस बात को जानने के लिए प्रयत्न करें कि हम प्रभु के संग रहें। दाऊद ऐसा कहता है, एक वचन कहता है कि मैं तेरे आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊं, यदि मैं समुद्र के उस पार चला जाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं अधलोक में जा करके अपना बिछौना बिछाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं तारागणों के बीच में चले जाऊं तो वहां भी तू है। मैं तेरे आत्मा के द्वारा, तेरे आत्मा से भाग करके कहाँ चला जाऊं, कहाँ जाऊं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की संगति आपके लिए, हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और इस यदि आप चाहते हैं ऐसा आशीष जो आप बोलेंगे और वो हो जाएगा, ऐसी बातें जो आप दूसरे को आशीष देंगे तो हो जाएगा, तो निश्चित रूप से इस बात को जानें कि आप अपने आप को समर्पित करें। शामूएल एक समर्पित बालक था, शामूएल प्रभु के संग संग रहता था, शामूएल वो आत्मिक में बढ़ता गया था। शामूएल की बातों को परमेश्वर कभी भी निष्फल नहीं होने देता है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बातें निष्फल ना हो? आप जो इसीलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है अपने मुंह, अपने शब्द, अपने जीव का सही रीति से हम इस्तेमाल करें। प्रियो, इन वचनों के अनुसार शामूएल जैसे बढ़ता गया है, वैसा आप और हम
आत्मिक उन्नति में बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर आपके संग रहेगा, हमारे संग रहेगा, हमारे हर एक कार्य को सफल करेगा और आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे सामर्थी और जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। शामुएल के समान हम अपने आप को समर्पण करते हुए प्यारे प्रभु आपके संगति में निरंतर बढ़ते चले जाएं प्यारे प्रभु, और आत्मिक उन्नति करते चले जाएं प्यारे प्रभु। होने दीजिए हमारे हर एक विश्वासी, और होने दीजिए हर एक ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे विश्वासी भाई बहन जो इन वचनों को सुन रहे हैं, और भी लोग प्रभु वे लोग जान सके कि वास्तव में मसीही जीवन में हम इस प्रकार से बढ़ सके प्यारे प्रभु जी, हमारी उन्नति हो सके प्यारे प्रभु जी। और प्रभु हम जो बातें जिनको कहते हैं वो पूरी होने के लिए प्यारे प्रभु जी, तब हम अपने जीवन को और देख सकें। हमारी बातें हाँ की हाँ होने पाए प्रभु जी, हमारी बातें आशीष की बातें होने पाए, क्योंकि आपकी वचन बताती है तू जिसे आशीष देगा वो आशीषित हो जाएगा। हाँ प्यारे प्रभु, हम इस योग अपने आप को बना सके, ऐसी हम सबकी मदद करें और हम में से प्रत्येक को अनुग्रह दें कि हम आत्मिक जीवन में बलवंत होने पाएं और आपके संग निरंतर रहने पाए, आपके वचन निरंतर अध्ययन कर सके। हम सबके साथ हो प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। इन बातों को ध्यान देंगे। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी आशीष आपके ऊपर हो कि आप जो बातें दूसरों के लिए कहेंगे वो हो जाएगा, तो आप प्रभु को समर्पित करें। और मैं एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करना चाहता हूं। आप हमें फोन के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें और आपका जीवन आशीषमय हो। या यदि कोई भी परेशानी है, बीमारी है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आशीष वचन के साथ रुक सकते। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता मसीह के दूसरे आगमन तक प्रत्येक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा होती रहने पाए। आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और डाल सकते हैं किसी प्रकार की बातें या सुझाव जो है आप कमेंट बॉक्स में डालें और हम ज़रूर आपको रिप्लाई देंगे। विशेष करके बात कहना चाहता हूँ, जैसे पेपर और रेडियो और लोगों के द्वारा ये सुनने में आ रहा है कि ये कोरोना तीसरा लहर पुनः चौथी लहर पुनः उठने वाली है या उठ रही है कई स्थानों से, तो हम अपने आप को सावधानी रखें। लोग कहते हैं कि क्या बोलते हैं, प्रिकॉशन इज़ द बेटर देन मेडिसिन। तो हम सावधानी बरतें और मास्क पहने और दूरी बना के रखें और सैनिटाइजर से अपने हाथों को सैनिटाइज करें। चर्च में भी जाते हैं तो मास्क पहने, सैनिटाइजर से हाथ को धोएं। प्रभु आप सबके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड।